नमो नमः। नवमी कक्षा सेमुसी भाग 1 के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः पाठ 2 में आप सभी का मैं ज्योति प्रसाद हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइव जरूर कीजिए, जिससे कि आपको जो भी सूचनाएं मैं अपने चैनल पर डालूंगा आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आप चैनल को तो चलते हैं पाठ की तरफ। हमने पीछे पढ़ा था कि बालिका कौवा के पास गई, वहाँ स्वर्ण भवन देख करके वो आश्चर्यचकित रही। वहाँ उसने भोजन किया सोने की थाली में। इस प्रकार से अब जब कौवे ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहे, लेकिन तुम्हारी जो माता है वो घर पर अकेली है। अब उसके बाद ये कहने चाह रहे हैं, इत्युक्तः काकः कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य। इत्युक्त यानी ऐसा बोलकर काकः कौवा कक्षाभ्यंतरात्, कक्षाभ्यंतरात् का मतलब होता है कमरे के अंदर से, तीसरा मंजूषा निस्सार्य, 3 मंजूषाएं को निकाल कर ताम प्रत्यब्दत, उसको बोला, बालिकाम, ताम यानी बालिकाम, हे बालिके, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम, एकाम मंजूषाम गृहाण, यथा इच्छा, जो आपकी इच्छा है इन तीनों में से एक मंजूषा को आप क्या करो, ग्रहण कर लो। लघुतमा मंजूषा प्रक्रिया बालिकया, बालिका ने भी क्या किया, लघुतम, लघु मतलब छोटी, सबसे छोटी जो मंजूषा थी उस मंजूषा को ग्रहण कर दिया। और कथितम, और बोली, इयत एवं मदीय तंडुलानाम मूल्यम, कि मेरा जो चावलों का मूल्य था वो इतना ही था जितना ये छोटी सी पेटी है, कि आपने जो चावल खाए हैं मेरे इतने ही खाए। यानी उस बालिका को लालच नहीं आया, उसने अपनी ईमानदारी के साथ उन तीनों मंजूषाओं में से सबसे छोटी जो मंजूषा थी उस मंजूषा को ग्रहण कर दिया, क्योंकि उसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। अब आगे क्या हुआ कि गृहम आगत्या, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उसने वो मंजूषा, जो मंजूषा वो लेकर के आई थी, उद्घाटिता, उसको उद्घाटन किया यानी उसको खोला। तस्या महारहाणी हीरकाणी, और उसके अंदर क्या था, महान, बहुत सारे महान हीरे थे, बड़े बड़े हीरे रखे हुए, सुंदर सुंदर हीरे। विलोक्या, देख कर, सप्रहर्षिता, और वो प्रसन्न हो गया, सा मतलब बालिका, प्रहर्षिता, प्रहर्षिता मतलब प्रसन्न होकर के। तद दिनाद, और उस दिन से, धनिका च संजाता, और वो क्या हो गई, धनिक यानी धनवान हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब वह बालिका घर आई तो उसने जब वो मंजूषा खोली तो उस मंजूषा के अंदर उसने बहुत सारे कीमती जो हीरे थे उनको देख करके वो बालिका प्रसन्न हो गई, और उसके बाद वो बालिका और उसकी माता क्या हो गई, धनिक यानी धनवान हो गए, क्योंकि ईमानदारी का फल उसे मिल गया था। अब क्या हुआ कि तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लुब्धा यानी लोभी वृद्धा न्यवसत, निवसत यानी रहती थी। तस्याहा अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्याहा स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या यानी घृणा, राग द्वेष के कारण उसको, ये इन्हें यहाँ पे गलत लिखा हुआ, यहाँ ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या यानी घृणा, लालच, जलना, उसको स्वर्ण काक का रहस्य ज्ञातवती, उसको सोने के कौवे का रहस्य पता चला, और उसने भी क्या किया, सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्या, उसने भी सूर्य के ताप में यानी सूरज के पास थाली में तंडुलान यानी चावलों को निक्षिप्या रख करके, तया अपि, उसने भी अपनी जो बेटी थी सुता रक्षार्थम नियुक्ता, अपनी बेटी को कहा कि तुम चावलों को खगों की यानी पक्षियों से इनकी रक्षा करो। अब उसने किसके कारण रखा, लालच के कारण, ईर्ष्या के कारण उसने अपनी बेटी को कहा कि तुम भी इन चावलों की क्या करो, रक्षा करो, क्योंकि उसे ये बात पता चल गई थी। अब क्या हुआ, तथैव स्वर्ण पक्षः काकः, वैसे ही वही स्वर्ण पक्ष सोने के पंख वाला काका, तंडुलान बक्षयन ताम अपि तत्रैव कार्यत, और उसको भी वैसे ही किया, खाया और हंस रहा था। और तत्रैव कार्यत, और उसको भी जब उसने उसको मना किया चावल खाने के लिए तो उसने भी उसको वैसा ही कहा। प्रातः तत्र गत्वा सा
काकम निर्भत्सयन्ति, और उसने भी, कौवे ने भी उसको बोला कि तुम ऐसा करना, प्रातः सवेरे मेरे पेड़ के नीचे आ जाना, वहाँ पर जो पेड़ बना हुआ है। अब उसने क्या किया कि वो प्रातस्तत्र गत्वा, सबसे पहले सुबह उठ करके वो वहाँ गई। सा काकम निर्भत्सयन्ति, और कौवे को निर्भत्सयन्ति यानी कि डांटती हुई बोली, भो नीच काक अहम आगता, हे नीच कौवे, तूने मेरे चावल खाए थे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, माम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे जो माँ, मैंने मुझको तंडुल मूल्यम, तंडुल यानी चावल का मूल्य, प्रयच्छ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। कहने का मतलब यह है कि जो वो लोभी बालिका थी, जब उसने चावलों की रक्षा कर रही थी तो कौवा वहां आया, और कौवे ने उसको भी वैसा ही बोला जैसे पहली बालिका को बोला था, क्योंकि इस बालिका के मन में लालच था और उसने कौवे से प्यार से नहीं बोला बल्कि डांट करके बोला कि मुझे मेरे चावलों के मूल्य दो। इस प्रकार से उसने अहंकार में बोल, उसके मन में लालच था। तो अब क्या हुआ, काको ब्रवीता, अब्रवीता, काका बोले, कौवा बोले, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामी, कि उसको भी वैसे बोला कि मैं तुम्हारे लिए सोपान यानी सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, हुआ, बताओ तुम्हें सोने की सीढ़ी उतारूं, तुम्हारे लिए चांदी की उतारूं या तांबे की उतारूं। तत्कथया गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, गर्भ यानी अहंकार के रूप में जो बालिका वहां गई थी, जिसके मन में अहंकार भरा हुआ था, वो बालिका प्रोक्तम प्रोक्तम बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी, इसलिए मेरे लिए क्या उतारो, सोने की सीढ़ी उतारो। जबकि पहली बालिका ने क्या कहा था कि मैं निर्धन बालिका हूँ, मुझे तांबे की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एवं परायच्छत, लेकिन कौवा समझ गया हो इसके मन में क्या है, लालच है, और उसने उसके लिए कौन सी सीढ़ी उतारी, ताम्रमयम, जबकि पहली बालिका के लिए क्या उतारी थी, स्वर्णमयम, इसके तांबे की सीढ़ी उतार दी। सोपान एवं प्रायच्छत, और उसको कहा कि आ जाओ, इस सीढ़ी से तुम ऊपर आ जाओ, इस तरह से उसने उसको कहा। इसके बाद क्या हुआ, स्वर्ण काकः ताम, जो सोने का कौवा था, ताम यानी बालिकाम, उस बालिका को भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकारयत, उसने जो भोजन था उसे भी ताम्र के भाजन यानी पात्र में ही करवाया, क्योंकि उस बालिका की वो बात को समझ गए थे कि इसके मन में क्या है, अहंकार भरा हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात, और जब सभी कार्य निवृत्त होकर के कक्षाभ्यंतरात यानी कक्ष यानी प्रकोष्ठ के अंदर गए, तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता, और तीन मंजूषाएं जो है उसके समीप भी लाए, जैसे पहली बालिका के समीप लेकर के आए थे। लोभाविष्टा सा बृहतमा मंजूषा गृहीतवती, और उस बालिका के मन में जो लोभ था, उसने सबसे बृहतमा, बृहतम का मतलब होता है सबसे बड़ी, जो मंजूषाम गृहीतवती, मंजूषा को ग्रहण किया, क्योंकि उसके मन में लालच था, इसलिए उसने पहली बालिका की तरह क्या नहीं किया, छोटी मंजूषा नहीं बल्कि बड़ी मंजूषा, सबसे बड़ी जो मंजूषा थी उस मंजूषा को उसने ग्रहण किया, क्योंकि कौवे ने उसको पहले भोजन भी ताम्र भाजन में करवाया, ताम्र के पात्र में ही करवाया, सीढ़ी भी उसके लिए ताम्र उतारी थी, जबकि पहली बालिका के लिए सोने की सीढ़ी उतारी थी, सोने के थाली में खाना खिलाया था, और इस बालिका ने लालच नहीं किया था, उस बालिका ने, उसने सबसे जो छोटी मंजूषा थी उसको ग्रहण किया था, लेकिन इसने सबसे बड़ी वाली जो मंजूषा थी उसको ग्रहण किया लालच के कारण। अब क्या हुआ, गृहम आगत्या, घर आकर, सात तर्षिता, वो बालक भी बड़ी हर्षित हुई, प्रसन्न हुई, यावद मंजूषाम उद्घाटयति, जब उसने मंजूषा ने पेटी को खोला तो तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकिता, उसके अंदर क्या था, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्प यानी काला सांप था, और विलोकिता देखा, लुब्धयः बालिकयः लोभस्य फलम प्राप्तम, और लोभी जो बालिका थी उस बालिका को किसका फल प्राप्त हो गया, लोभ का, यानी लालच का फल उसे प्राप्त हो गया। और फलम प्राप्तम तदनांतरम सा लोभ परित्यजत,
और उसके बाद उस बालिका ने भी क्या कर दिया, लोभ का परित्याग कर दिया। कहने का मतलब ये था कि जो पहली बालिका थी उस बालिका ने लोभ नहीं किया था, तो उसको उस पेटी के अंदर जो अमूल्य हीरे थे वो प्राप्त हुए थे, जबकि इस बालिका को क्या प्राप्त हुए, काला सांप, क्योंकि सबसे बड़ी मंजूषा लेकर के आई थी। इसलिए कहा गया है बच्चों कि लालच जो है वो बुरी बला है, यानी कि लालच कभी भी अच्छा फल नहीं देती है, वो हमेशा बुरी तो होती है लेकिन बला यानी समस्या भी पैदा करती है। अगर भाई परमात्मा ना करे कि अगर उस बालिका को वो काला सांप काट देता तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो ये थी स्वर्ण काका की कहानी। तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी, इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमो नमः। तब तक के लिए धन्यवाद।